सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, साधु वैश्य यात्रा करने से पहले मंगलाचरण पूर्वक विदा लेकर तथा ब्राह्मणों को दान देकर अपने नगर को चल दिया। कुछ दूर वैश्यों के चले जाने पर भगवान सत्यनारायण ने मन में विचार किया कि देखे इसका मन शुद्ध हुआ या नहीं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर साधु वैश्य ने पूछा कि तेरी नाव में क्या भरा हुआ है। साधु वैश्य धन के मद में चूर बोला, हे ब्राह्मण, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पुत्र आदि भरे हुए हैं। तब ऐसे निष्ठुर वचनों को सुनकर सत्यनारायण रूपी वृद्ध ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी भगवान वहाँ से शीघ्र चले गए और समुद्र के पास जाकर बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वैश्य नित्य क्रिया समाप्त करके जब उसने नौका की ओर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नौका ऊपर उठी हुई थी। जब नौका पर चढ़ा तो उसे नौका में लता पत्र भरे हुए मिले। यह देखकर वैश्य मूर्छित होकर गिर पड़ा और होश आने पर बहुत चिंतित हुआ। तब साधु वैश्य का दामाद बोला, आप व्यर्थ दुख करते हो, यह सब उन्हीं दंडी स्वामी भगवान के श्राप के कारण हुआ है, इसमें संदेह नहीं। आप दंडी स्वामी की शरण में जाओ और उनसे क्षमा याचना करो, वे ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। दामाद की बात सुनकर साधु वैश्य दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक उनसे उनके चरणों में शीश नवाकर तथा भक्ति पूर्वक बोला, आपसे जो मैंने कहा था मेरे उस अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार कहकर साधु वैश्य दंडी स्वामी को बार बार दंडवत करने लगा और महाशोक में डूब गया। साधु को बहुत अधिक विलाप करते हुए देख दंडी स्वामी बोले, हे वैश्य सुनो, तुमने मेरी पूजा करने का संकल्प किया था, किंतु तूने अभी तक उसे पूर्ण नहीं किया। तू पूजा करने से भागता फिर रहा है। हे मूर्ख, मेरी इच्छा से ही तुझे बार बार दुख मिल रहा है। भगवान की वाणी सुनकर साधु वैश्य उनकी बार बार स्तुति करने लगा। साधु वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होते हैं। हे प्रभु, वे भी आपके रूप अवगुणों से अनभिज्ञ है। फिर मैं तो एक मनुष्य तारा, मैं भी आपकी माया से मोहित आपको न जान सका। प्रभु, आप प्रसन्न होइए, मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन अवश्य करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरा पहला धन देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भक्ति से भरी हुई साधु की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान साधु की वैश्य को मनोवांछित वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद साधु वैश्य जब अपनी नाव पर आया तो उसे द्रव्य से भरा हुआ पाया। सत्यनारायण की कृपा से साधु वैश्य का मनोरथ पूर्ण हुआ। इतना कहकर अपने स्वजनों के साथ वहीं पर श्रद्धापूर्वक उसने भगवान का पूजन किया और घर को चलने के लिए तैयार हो गया। सत्यदेव के प्रसाद से वह बहुत खुश हुआ और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर अपने शहर को चला। कुछ समय सत्यदेव के प्रसाद से वह बहुत खुश हुआ और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर अपने शहर को चला। कुछ समय बाद वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो अपने दामाद से बोला, देखो, अपना नगर रत्नपुर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार कहकर उसने अपने धन की रक्षा करने वाले दूतों को अपने घर भेजा। वे दूत नगर में जाकर साधु वैश्य की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर वांछित वचन बोले, आपके पतिदेव और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से अपने पति व दामाद के आने की बात सुनकर साधु की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। सत्यदेव का पूजन कर अपनी बेटी से बोली कि मैं शीघ्र अपने पति साधु के दर्शन करने जा रही हूँ, तुम शीघ्र व्रत को समाप्त करके आओ। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यदेव का पूजन शीघ्र समाप्त किया, परंतु कलावती भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति के दर्शन के लिए चल गए। इससे भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति और नाव को जल में द्रव्य सहित डुबो दिया है। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को न देख सकी।
कलावती महाशोक में डूबी हुई रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। इसी तरह नौका को डूबी हुई और अपनी कन्या को बहुत दुखी देखकर उसने भयभीत मन से कहा कि यह क्या आश्चर्य हुआ। नाव चलाने वाले नाविक भी चिंता करने लगे। इसके बाद लीलावती कन्या को विलाप करते देख अति विकल हो गई और विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार कहने लगी कि हे स्वामी, देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो गई। जाने किस देवता के श्राप से नौका दिखाई नहीं दे रही है। भगवान सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है। इतना कहकर स्वजनों के साथ रोती हुई कन्या को गोद में लेकर लीलावती विलाप करने लगी। कलावती भी स्वामी के मर जाने पर अत्यंत दुखी हुई। कलावती पति के निधन को सोचे विचार करने लगी, जब पति ही नहीं तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। अब मेरा जीवित रहना व्यर्थ है, इसलिए मुझे सती हो जाना चाहिए। वह इस प्रकार सोचकर घर से पति की खड़ाऊ लेकर आई और माता से बोली कि मैं सती होना चाहती हूँ। साधु वैश्य शोक में अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा कि मेरा सारा वैभव भगवान सत्यनारायण ने हर लिया या मैं उनकी माया के भ्रम में पड़ा हूँ। मैं अपने वैभव विस्तार के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर अपना मनोरथ बताने लगा। वह पृथ्वी पर गिरकर बार बार सतदेव की दंडवत करने लगा। इस पर दिनों के पालक श्री सतदेव जी संतुष्ट हो गए। भक्तवत्स सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने के लिए चली गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर और प्रसाद को खाकर आए तो निश्चित ही पति को प्राप्त करेगी, निसंदेह अपने पति को पाएगी। कन्या का आकाश मंडल से ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही घर जाकर उसने प्रसाद को खाया। उसके बाद पुनः आकर उसने अपने पति को देखा। इसके पश्चात कलावती ने पति दर्शन से संतुष्ट होकर अपने पिता से कहा, अब आप घर को चले, देर क्यों करते हैं पिताजी। कन्या की बात सुनकर साधु वैश्य संतुष्ट हुआ और उसी समय वहीं पर सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन करके धन और बंधु जनों को साथ लेकर वह आदरपूर्वक घर आया। इसके बाद वह प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। इस प्रकार साधु नामक वैश्य व्रत के प्रभाव से इस लोक से सुख भोग के अंत में सत्यदेव वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इतरेवा खंडे चतुर्थो अध्याय सत्यनारायण व्रत कथायाम। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।